बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हमल। ये हफ्ता कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं होगा। इस हफ्ते भी रिश्तों में वो कुर्बत, वो हार्मनी नहीं रहेगी और यूं भी हो सकता है कि वो रिश्ते जो पहले ही अंजाम के करीब पहुंचे हुए हैं, वो रिश्ते इस हफ्ते खत्म भी हो सकते हैं। और वीनस की ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में एक नई मोहब्बत, एक नया रिश्ता भी ला सकती है। मतलब इस ट्रांजिशन में एक दौर खत्म हो रहा है और एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो इस वक्त जो बीमार रिश्ते हैं, कमजोर रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वो पहले ही टूटने के करीब हैं, तो इस हफ्ते वो रिश्ते टूट सकते हैं। और जो लोग नए रिश्तों की तलाश में हैं, उनका नया रिश्ता भी बन सकता है। वीनस और यूरेनस की ये जो ट्रांजिशंस हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की रोमांटिक लाइफ में, आपके घरों में, आपके दिल में एक नएपन की ख्वाहिश जागेगी। तो ये एक इंटेंस दिन हो सकता है। तो इस वक्त अगर कुछ खत्म होता है तो किसी नई बेहतरी के लिए रास्ता भी जरूर खुलेगा। इस वक्त आपका कोई पुराना राज भी फाश हो सकता है, या आप जिन सच्चाइयों से गुरेज करते आए हैं, वो सच्चाइयां खुल के सामने आ सकती हैं। इस हफ्ते आप दोस्तों के साथ ज्यादा मसरूफ रहेंगे, अपने काम पर मसरूफ रहेंगे। इस हफ्ते आप कोई बिजनेस प्लान भी तैयार कर सकते हैं। किसी नई बिजनेस स्कीम में पैसा लगाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस वक्त किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो उससे आपको मुनाफा भी होगा। इस हफ्ते आप सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। किसी शादी ब्याह की तकरीब में जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जा सकते हैं। वैसे काम की जगह पर हालात अच्छे रहेंगे। आपके सीनियर्स की आपके काम पर तवज्जो रहेगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपको शाबाशी मिलेगी, आपको कोई इनामो इकराम भी मिल सकता है। यह हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स इस हफ्ते बहुत खुशकिस्मत रहेंगे, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। टॉरस, बुर्ज सौर। यह हफ्ता आपको अपनी अंदरूनी सच्चाई से रूबरू कर सकता है। आपके अंदर, आपकी जात में कोई एक उलझन जो है वो सुलझ सकती है। इस हफ्ते आपकी रूहानियत मुतासर हो सकती है। और रूहानियत का मतलब सिर्फ खुदा ताला की जात पर यकीन नहीं होता, बल्कि हमारा अपना जाती एतकाद का निजाम भी है। तो इस हफ्ते आपके सोचने समझने का अंदाज बदल सकता है। और इस हफ्ते अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपने इस हफ्ते हर दिन की शुरुआत एक एक्सरसाइज या योगा से शुरू करनी है। अगर आपने इस हफ्ते रोजाना एक्सरसाइज या योगा किया तो आप काफी हेल्दी रहेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। इस हफ्ते अगर आप कोई नया बिजनेस प्लान बनाते हैं या किसी नए बिजनेस प्लान पर काम करते हैं तो आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने उस इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले उस सेक्टर के पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीजों को देख लेना है, सारे फायदे और नुकसानात को देख लेना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस हफ्ते आप घर के कुछ काम करेंगे, घर को रीडेकोरेट करेंगे, घर की चीजों को चेंज कर सकते हैं, घर में चीजों की प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, घरेलू काम करेंगे और इसके साथ साथ आप सोशल एक्टिविटीज में भी जाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं। आपको खुद अपनी जात का एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आप ये देखेंगे कि आपने अब तक क्या खोया है और क्या पाया है। ऑफिस में, काम की जगह पर आप आराम करना चाहेंगे, किसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में जाना चाहेंगे। और हो सकता है कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस को यह बात पसंद ना आए, क्योंकि ऑफिस में, काम की जगह पर सीनियर्स और बॉसेस तो यही चाहते हैं कि बंदा हर वक्त काम ही करता रहे। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے، لیکن دوسری طرف جو اسٹوڈنٹس ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں انہیں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے پڑیں گے، لیکن انہیں بھی محنت کرنا پڑے گی، کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آخرکار وہ مسائل آپ حل کر لیں گے۔ پیر کی شام سے لے کر بدھ کے روز تک آپ نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کسی چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر جھگڑا کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ ڈپلومیٹک رہے تو آپ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے چلا پائیں گے، اور جمعرات سے ہفتے کی صبح تک آپ کافی رومانٹک رہیں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور ہفتے اتوار کے دن آپ کو کچھ ایسے کام کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی ایکسائٹمنٹ بنی رہے۔ 29 جنوری کے بعد آپ کے روحانیت کے سفر آسان ہو جائیں گے، آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ ابھی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو بعد میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کے معاملات میں بہتری آ جائے گی، انہیں اپنی ایجوکیشن میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ لمبے سفر کا پلان بنا رہے ہیں، اوورسیز ٹور یا ٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ابھی آپ کو کچھ معاملات دھندلے دھندلے محسوس ہو رہے ہیں، آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ کنفیوژن سی ہے، تو 29 جنوری کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔